एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम आधुनिकता से रिलेटेड और उत्तर आधुनिकता से संबंधित राइटर्स के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के लिए जानकारी है कि ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज को डेली सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। लाइफ बर्ड का सिद्धांत किसने दिया है? डर्मेटोलॉजी अप्रोच किसने दिया है? क्रिटिकल थ्योरी और स्ट्रक्चर सिद्धांत किसने दिया है? आपको ये बताना है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, इसे आप मैच कीजिए। उम्मीद करती हूँ ऑप्शन आपको विजिबल होंगे। तो लाइफ बर्ड का सिद्धांत दिया, ए का चौथा हो जाएगा अल्फ्रेड शूर्ज। ए का क्या है? 4। देन डेमेटर्जी अप्रोच किसने दिया? इरविंग गॉफमैन ने। बी का हमारा हो जाएगा 3। क्रिटिकल थ्योरी किसने दिया है? एंथोनी गिडेंस ने, सॉरी हेबरमास ने। सी का हो जाएगा हमारा 2। और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दिया है एंथोनी गिडेंस ने। डी का हो जाएगा 1। और सब लोग कहते हैं मैम जीआईसी जीडीसी या इसकी क्लास कराइए। तो ये वीडियो यूपी जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं सबके लिए काफ़ी लाभदायक है। और मैं अलग से भी जीआईसी की भी सीरीज लेके आऊंगी, देन जीडीसी और पीजीटी की भी अलग से मैं सीरीज शुरू करने वाली हूँ। ये वाला खत्म हो जाए उसके बाद। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है। इसमें एक तरफ बुक दी है और दूसरी तरफ राइटर्स दिए है, आपको मैच करना है। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी, पोजिशंस एंड मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। बताइए किसकी पुस्तक है? तो इनविटेशन टू सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो अगर ये देखा जाए, सारे ऑप्शन ऑलरेडी मैच है। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर की पुस्तक है। स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी गॉरफिंकल की पुस्तक है। पोजीशन अल्थुजर का सिद्धांत है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन एम एम फूको, माइकल फूको की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए। 1 2 3 4 ऑलरेडी मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति किसकी है? ऑप्शन ए पीटर एल बर्जर, ऑप्शन बी थॉमस एवं लकमैन, सॉरी थॉमस लकमैन, ऑप्शन सी पीटर बर्जर एवं लकमैन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, बर्जर और लकमैन ये दोनों की ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है, जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं के संगठित रूप में देखता है। यह किसका विचार है? ऑप्शन ए पी पॉल क्लोमी, ऑप्शन बी है जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है टी पार्सन्स और ऑप्शन डी है आर के मर्टन। तो बताइए ये 9 प्रकारवाद का परिभाषा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, जे अलेक्जेंडर। जेफरी अलेक्जेंडर ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एन जे स्मेल्सर ने, ऑप्शन बी जे सी अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन सी पॉल क्लोमी ने और ऑप्शन डी है बर्नार्ड जीसन ने। तो बताइए थ्योरेटिकल लॉजिक किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, जेसी अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी हमारा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वो विजयी हो सके? ऑप्शन ए प्रतिवेष्टिवाद तथा आदर्शवाद, ऑप्शन बी परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसकी जरूरत थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए बी दोनों। प्रति व्यष्टिवाद तथा आदर्शवाद, परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह, इन दोनों की ही आवश्यकता थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि
स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी का प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है। ऑप्शन ए फोको, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी डेरिडा और ऑप्शन डी डेनियल वेल। बताइए ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेरिडा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत मतलब संरचनाकरण का सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया था? ऑप्शन ए फूको, ऑप्शन बी देरिदा, ऑप्शन सी गिडेंस और ऑप्शन डी बर्नस्टीन। तो बताइए किसने एजेंसी तथा संरचना की बात की है संरचनाकरण के सिद्धांत में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने आधुनिकता की उन्नत व्यवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए फूको, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी डेविड फ्रिसन। तो बताइए किसने प्रयोग किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपनी डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है? ऑप्शन ए देरिदा, ऑप्शन बी डॉल डेलियर, ऑप्शन सी फूको और ऑप्शन डी लेमर। तो बताइए डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए देरिदा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है? ऑप्शन ए आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, ऑप्शन बी है आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर, ऑप्शन सी है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके और ऑप्शन डी है आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी लकमैन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड शूट और ऑप्शन डी हैबरमैन। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अल्फ्रेड शूट की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रघटनावादी समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गिडेंस, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूट, ऑप्शन सी अल्थुजर और ऑप्शन डी देरिदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्जर ने अपनी किस पुस्तक में आधुनिकता की विशेषताओं तथा समस्याओं का वर्णन किया है? ऑप्शन ए इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी द होमलेस माइंड, ऑप्शन सी फेसिंग अप टू मॉडर्निटी और ऑप्शन डी है द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक है पीटर बर्जर की है और उसमें इन्होंने आधुनिकता की विशेषताओं और समस्याओं का वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फेसिंग अप टू मॉडर्निटी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो तीनों बुक दी है ये भी पीटर बर्जर की हैं। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, द होमलेस माइंड, द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए थॉमस लकमैन ने, ऑप्शन बी हेरोल्ड गॉर्फिंकल ने, ऑप्शन सी गॉफमैन ने और ऑप्शन डी फूको ने। तो बताइए सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए थॉमस लकमैन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण का सिद्धांत श्रीनिवास की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन बी सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स इन साउथ इंडिया और ऑप्शन डी है कास्ट इन इंडिया एंड अदर असे। तो बताइए संस्कृतिकरण का सिद्धांत श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स इन साउथ इंडिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कितने स्तर की है?
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। कौन कौन से 3 स्तर है इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए एक मुखी, ऑप्शन बी द्विमुखी, ऑप्शन सी त्रिमुखी और ऑप्शन डी अंतर्मुखी है। तो बताइए नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द्विमुखी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण का आशय होता है। ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर कृषि उपज होना, ऑप्शन बी कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, ऑप्शन सी लघु उद्योगों का बंद हो जाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की जब स्थापना होती है तो औद्योगिकरण का निर्माण मतलब औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, ऑप्शन बी केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, ऑप्शन सी राज के दृष्टिकोण में सभी धर्मों का समान मानना और ऑप्शन डी है धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। तो बताइए धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या मतलब होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी राज के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कृषि कार्य, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी समाज कल्याण और ऑप्शन डी अपराध सुधार। तो बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं होगा, अपराध सुधार सीडीपी का लक्ष्य नहीं है, जबकि कृषि कार्य समाज कल्याण और स्वास्थ्य ये तीनों ही सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रवास उत होगा यहाँ पर, उत्प्रवास संबंधित है ऑप्शन ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी ग्रामों से, ऑप्शन सी नगरों से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो बताइए उत्प्रवास किससे संबंधित है? उत्प्रवास माइग्रेशन। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी जनसंख्या से भी संबंधित है, ग्रामों से भी और नगरों से भी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विकास के अभिसरण से, ऑप्शन बी एक प्रक्रिया से, ऑप्शन सी जन प्रतिक्रिया से और ऑप्शन डी एक प्रघटना से। तो बताइए स्थानीयकरण का संप्रत्यय किससे संबंधित होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी एक प्रक्रिया मतलब एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे? ऑप्शन ए विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, ऑप्शन बी परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, ऑप्शन सी एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो बताइए इनमें से जजमानी व्यवस्था आप किसको कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर जब एक जाति दूसरी जाति को सेवा प्रदान करती है तो उसे हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं, बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? करीमपुर का अध्ययन विलियम वाइजर ने किया था, श्रीपुरम का अध्ययन आंद्रे बेते ने किया, बीसी पाड़ा का अध्ययन एफजी बैली ने किया, रानी खेड़ा का अध्ययन पीएम कोलिंडा ने किया। इसमें से बताना है आपको कौन सा मैच नहीं है, और जो मैच नहीं है उसका अध्ययन किसने किया ये भी आपको बताना है। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रानी खेड़ा का अध्ययन पीएम कोलिंडा ने नहीं किया था। करीमपुर का अध्ययन विलियम वाइजर ने किया था, श्रीपुरम का अध्ययन आंद्रे बेते ने किया था, बीसीपाड़ा का अध्ययन एफजी बैली ने किया था, रानी खेड़ा का अध्ययन पीएम कोलिंडा ने नहीं बल्कि ऑस्कर लेविस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी विलियम वाइजर और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख इन राइटरों में से किसने सबसे पहले किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी विलियम वाइजर। तो इनकी एक पुस्तक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन ए आंद्रे बेतई,
ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी मैकम मैरिज और ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। तो बताइए कृषक समाज मतलब पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी सर्वव्यापीकरण, ऑप्शन सी पश्चिमीकरण और ऑप्शन डी संस्कृतिकरण। तो बताइए क्या कहेंगे? जब कोई हिंदू जाति, जनजाति या कोई भी समूह द्विज जाति की दिशा में उनके रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधारा को अपना लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ऑप्शन डी संस्कृताइजेशन कहेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1961 में। तो बताइए सीडीपी कब आया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस पर एक महान विचारक है, उन्होंने काम किया है, इंडियन थिंकर है, उनका भी नाम बताइएगा किसने काम किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, ऑप्शन बी शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, ऑप्शन सी भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास और ऑप्शन डी है उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। तो बताइए ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय ये हो रहा है। देन शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास हुआ है, ये भी सही है। देन उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता ये घटी है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।